प्रभुता और मजबूती का परिचय दिया। हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने एक चौंकाने वाले बयान में कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने प्रस्तावित सीज फायर और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। यह बयान न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को झुठलाता है, बल्कि भारत की अटल नीति को भी रेखांकित करता है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे हमेशा द्विपक्षीय रहेंगे। कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। भारत हमेशा से ही अपनी नीतियों पर अडिग रहा है और आगे भी रहेगा। वो किसी की शर्तों पर नहीं चलेगा। भारत अपनी ही शर्तों के साथ आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। भारत ने नहीं माना था अमेरिका का फरमान। सीज फायर के लिए आगे आया था पाकिस्तान। भारत का कद इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो किसी भी वैश्विक ताकत के दबाव में नहीं आता। ताजा उदाहरण है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान। भारत ने कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। जब हमने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ट्रंप के दावों के बारे में पूछा तो उन्होंने पुष्टि की कि भारत का रुख हमेशा यही रहा कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इशाक डार ने माना कि सीज फायर मुद्दे पर भारत ने अमेरिका की बात तक नहीं मानी। यह भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति का बड़ा सबूत है। डार ने यह भी कहा कि मई 2025 में अमेरिका के माध्यम से सीज फायर का प्रस्ताव आया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थ स्थान पर बातचीत का सुझाव था, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया। यह पाकिस्तान की ओर से एक दुर्लभ कबूलनामा है जो बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। खुल गई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल। पाकिस्तान के कबूलनामे से खुली ट्रंप के दावे की पोल। भारत ने नहीं माना था अमेरिकी मध्यस्थता का प्रस्ताव। बड़बोले ट्रंप ने किया कई बार युद्ध रुकवाने का दावा। भारत ने नहीं तोड़ी चुप्पी तो पाकिस्तान हुआ बेचैन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावों को झुठलाया। भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, न वॉशिंगटन, न लंदन और न ही किसी देश की हिदायत में। भारत वही करता है जो उसके हित में सही होता है। याद कीजिए, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 4 दिनों की तीव्र झड़पों के बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की गुजारिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मध्यस्थता की और व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रोका, लेकिन भारत ने हमेशा इसे खारिज किया। ट्रंप के सीज फायर वाले दावों पर भारत का जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे अजीब और अनुचित बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया, भारत कभी मध्यस्थता स्वीकार न करता है न करेगा। यह भारत की सैन्य कूटनीतिक मजबूती का प्रतीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान इस बात की गवाही है कि भारत वैश्विक मंच पर पहले ही कहीं अधिक मजबूत हो चुका है और उसके फैसले अब पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसने खुद सीज फायर मांगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने उसके एयरबेस पर परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया था। भारत ने न केवल सैन्य मोर्चे पर जीत हासिल की, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अपनी स्वतंत्रता साबित की। यह घटना दर्शाती है कि भारत आज विश्व पटल पर एक मजबूत राष्ट्र है जो बाहरी दबावों से नहीं झुकता। भारत का यही आत्मविश्वास आज उसे विश्व की नई शक्ति बनाता है और दुश्मन भी मानने पर मजबूर है कि अब भारत अपने दम पर फैसले लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तेजस्वी यादव